तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो है। मैंने 1, 2 और मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला हमने भारत का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में इस तरीके का नोट्स है जो देख सकते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दिया है। पहले वीडियोज़ में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवाया था, ठीक है, भारत के सामान्य परिचय के बारे में। ये सारी जानकारी आपको और से देखिएगा इन सब चीज़ों को ध्यान से। ये सब चीज़ मैंने पढ़ा दिया था। सेकंड चैप्टर मेरा ये था भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकली। तो भारत का जैसे पर्वत के बारे में जानकारी लिए थे, हिमालय के बारे में लिए थे। हिमालय के 4 भागों में बांटा गया था। गोंडवाना लैंड की भी बात किए थे कि हिमालय कैसे बना था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में जानकारी लिया था। हिमालय का वर्गीकरण में हम देख लेते, पंजाब के हिमालय, कुमायूं, नेपाल का हिमालय इत्यादि। और हिमालय के अलावा कई सारे पठार पर्वत है, उसके भी मैंने ऊंची चोटी देख लिया था। जैसे सतपुरा की ऊंची चोटी हमने पढ़ लिया था। बहुत सारे जैसे अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर पढ़ लिया था। ये सारी अब प्रमुख चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, ये सारी ग्रेडविन के चूका, कंचनजंगा, ये सब पढ़ चुके थे। और उसी पर्वत और पठार में ही, ये तो पर्वत और पठार हो गया, और पर्वत और पठार के बीच में जो छोटी छोटी रास्ता होता है ढलान वाले, उसको दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा। और आज प्रमुख दर्रा देखने वाले हैं, और फिर इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है इन सारे टॉपिक से। आप लोग बताइएगा कि अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिले तो कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल मैप से पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए आपको मैप है। तो भारत के प्रमुख दर्रे की बात कर रहा हूँ। तो ये तो चोटी की बात है। खैर, मैं प्रमुख दर्रे पर यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने कुछ चोटियाँ पढ़ाया था। अच्छा चलिए मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। आप लोग पता होगा कि देखिए, मुझको पता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा हिमालय में जो है गार्डविन एस्टीन जो है K2 के नाम से पर्वत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जानते हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब है, सिक्किम में पड़ता है। उसके बाद दोदा बेटा, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में अन्नामुदी है। सैंडल पीक है अंडमान निकोबार में है। ध्रुवगढ़ है मध्य प्रदेश में। गुरु शिखर है, अरावली पर्वत का एग्जाम्पल है। हाँ, तो ये सब दोस्तों मैंने मैप से आप समझ सकते हैं, याद होगा तो। अब चलिए हम बात करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले मैप से देखेंगे। तो मैप में बहुत सारे हैं, ठीक है। नीमटेक, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल, बारालाचा, सिपकीला, न्यूपु लेक, लीती लेक, जिलेपला और नथुला, ये सब सिक्किम में है। तो इस मैप को समझने से पहले, मैप को बाद में समझा दूंगा, पहले इसको आप समझिएगा, तो फिर मैप से आपको याद करवा दूंगा। याद करवाने की मेरी गारंटी है। चलिए हम दर्रे की बात करते हैं, ठीक है। तो राज्य बाय राज्य मैंने आपको नोट्स में बताया, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये 20 पेज का नोट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ गौर कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पे 20 पेज का नोट्स दिख रहा था आपको। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 20 पेज में आपको पूरा भूगोल मिल जाएगा। भारत का भूगोल पूरा मिलने वाला है, यानी 10 पन्ना में। और ऐसा आपको पूरी किताब ही पढ़ लीजिएगा तो भी याद नहीं रहेगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे याद करना है। और ये जब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसी चीज़ को हैंड राइटिंग नोट से, तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख में हमारे पास जो है ना दोस्तों, याद कर लीजिएगा, लद्दाख में जोजिला दर्रा, क्या जोजिला जास्कर श्रेणी का ही भाग है जो दर्रा है, जास्कर श्रेणी। और श्रीनगर, ये जोजिला दर्रा क्या करता है, रास्ता, ये रास्ता मतलब पहाड़ी इलाका में जो रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। और जोजिला जो रास्ता है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पाकिस्तान, यानी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान लेह से जोड़ता है। और चांगला है जो कि काराकोरम भारत के सबसे ऊंचे दर्रा है। कौन है? काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो जोजिला, काराकोरम, चांगला और खरदांगला, तो 2 इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, काराकोरम और जोजिला, ठीक है, याद रखिएगा। और जोजिला जो है जास्कर श्रेणी का भाग है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा में से एक है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में, तो पीर पंजाल, बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पीर पंजाल क्या करता है, कुलगांव से कोठी मार्ग को जोड़ता है, लेकिन बनिहाल ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन में। तो बनिहाल जवाहर सुरंग है और जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को मैंने देख लिया। और भारत का सबसे ऊँचा दर्रा की बात करें, ऊँचा दर्रा तो यांगसी दीवान 5890 मीटर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। उसके बाद मैं बात करूँ, आइए हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हिमाचल में क्या है दोस्तों, रोने और चिल्लाने की आवाज़ आता है हिमाचल में। खाए कि हिमाचल, जानते हैं हिमाचल में पर्वत है, लोग डर जाते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। रो से रोहतांग, और चिल्लाना मतलब जानते हैं, ला चा, चिल्लाना होता है।
ला जब भी लगा हो, जैसे बारह लाचा, सिप कल्ला, रोने और चिल्लाने की आवाज़ आता है, चिल्लाने से जानवर करते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में ऐसे याद रख सकते हैं आप। हिमाचल में रोहतांग तर्रा, बारह लाचा तर्रा, छिपकला तर्रा। तो लोग छिपकला मतलब छिपता है, जो चिल्लाता है, डर के छिपता है नहीं, अब छिपने के बाद डर जाता है तो चिल्लाने लगता है। तो तीनों आप याद कर लीजिएगा। रोने, चिल्लाने या छिपने की बात करें तो कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अब मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूँ, ये है कि ये जो है ना छिपकला दर्रा, ये याद करना आपको कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से, यानी एक देश दूसरे देश को जोड़ रहा है, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है छिपकला, ठीक है, छिपकला दर्रा, ठीक है। बारह लच्चा मंडी को ले से जोड़ता है, ये नहीं है, लेकिन रोहतांग बहुत है। और यांग की दीवान भारत का सबसे, रोहतांग का ही नाम है, रोहतांग बोले, और रोहतांग के ही बगल में यांगजी दीवान है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, याद रखिएगा, यांगजी दीवान है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओ सॉरी, मैंने जम्मू कश्मीर में बता दिया था, अब बल्कि ये कहाँ हिमाचल प्रदेश में है। अब मैं हिमाचल में बात करा दिया कि लोग छिपते हैं और छिपते नहीं हैं तो डर जाते हैं, तो चिल्लाते हैं, तो रोने लगते हैं। तो ये तीनों का तीनों याद हो गया होगा, बाय चार्ज से उम्मीद करता हूँ। और सिक्किम में कुछ याद करता हूँ, नाथुला जेपला, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, सिक्किम एकदम कोना में छोटा जगह है, सिक्किम एकदम कोना में छोटा झील की तरह है, झील की तरह है तो जेलेपला। और झील में क्या करता है दोस्त, तो भाई तो नाथ जैसे होता है ना, गाय को नाथ लगा देते हैं, तो के बाद नाथ लगाने के बाद गाय हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जेल में लोगों को रख देता है तो हिलता डुलता नहीं, यानी जेल में लोग को नाथ लगा के रखता है। तो जेल और नाथुल्ला कहाँ, तो सिक्किम। सिक्किम जैसे जानते हैं, सिक्किम एकदम कोना में छोटा जेल की तरह है, उसी प्रकार से समझिए सिक्किम जेल की तरह राज्य है, और जेल में लोग नाथ बना कर रखते हैं। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि ये सिक्किम वाला आपको दोनों याद हो गया। इतना बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा दोस्तों, समझा पाएगा, लेकिन एक्चुअली में मैं उससे रिलेट करता हूँ। आपको ट्रिक याद भी नहीं है तो भी एग्जाम में कैसे मरेगा, क्योंकि पता है आपको सिक्किम में जेल होता है, सिक्किम जेल की तरह दिखता है। आपको मैप में याद करना है, आपको याद ही नहीं करना है। लोग जो हिमाचल में जैसे रोने चिल्लाने की आवाज़ करता है, छिपता है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। हमेशा ट्रिक बतावे नहीं करेंगे जो आपको याद नहीं रहेगा, याद रिलेट करके, आपको नहीं भी याद रहेगा वहाँ देखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ट्रिक ये है, अपने मन से, काहे कि ये आपको मैच करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नाथुला दर्रा दोस्तों, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। चुम्बी घाटी और जेलेपला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, सिक्किम को, ये नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, BVI होता है। नाथुला जेलेपला बार बार पूछा जाता है, आपको याद करा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में 4 दोस्तों हैं, माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंगला। तो 3 याद रखना आपको, ठीक है, मुलिंग, लिपुलेख, माना, नीति। माना, हम आपको पहले इसको याद करना है, फिर सेकंड और थर्ड में इसको, ठीक है। तो इसको उत्तराखंड में पहले 3 को याद कर लीजिए, 3 से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, नीति। तो दोस्तों उत्तराखंड में ना देखिए, कैलाश मानसरोवर जाने की बात करता है भारत चीन सीमा में, तो लिपुलेख होता है, ठीक है। लेख लिखवाना पड़ता है कि कैलाश अगर आप जाइएगा तो ऐसे नहीं जा सकते, सरकार से मना करके और नियम का पालन करके, यानी नीति का पालन करके, सरकार को मना करके लिखवा के तब आपको जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रा का उपयोग करते हैं, भारत और चीन की सीमा पर ही है कैलाश पर्वत, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो भारत और चीन की सीमा पर ऐसे आप जा नहीं सकते हैं, बॉर्डर पे सरकार से मनाना पड़ेगा, नीति के दायरे में मना करके लिखवा के जाना पड़ेगा। उत्तराखंड बॉर्डर है कहाँ, चीन का, और चीन जाने के लिए तो सरकार को मनाना पड़ेगा, नीति का पालन करना पड़ेगा और लिखवाना भी पड़ेगा, तीनों चीज़ लिखाना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। और मूलिंग किस लिखाना पड़ता है, तो कौन सा है, तो मूलिंग मतलब मुँह से मंत्री से लिखवाना पड़ेगा आपको। हमेशा मैं कहता हूँ अलग तरीके, देखिए सिक्किम में मैंने जेल की तरह टिक दिया, हिमाचल प्रदेश में लोग डरेंगे, छिपेंगे, चिपकाने मतलब छिपने के बाद बताया। उत्तराखंड में मैंने दोस्तों, उत्तराखंड जैसे चीन में जाएंगे आप, वहाँ कैलाश मानसरोवर, तो सरकार को मना करके, नीति का पालन करके, लिखवा करके, और मंत्री से मुझसे मूलिंगला, यानी चारों याद करा दिए। इतना मतलब दोस्तों, आप पढ़ाते तो सबको, लेकिन याद कराना बहुत बड़ा और याद वही करा सकता है जो मेहनत किया। हमने मेहनत किया तो मैं आपको याद करवा सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद कीजिए, नया चैनल है वो मत देखिए, आपको ये PDF भी आपको मिल जाएगा, मतलब आपको नोही भी नोट कीजिएगा, PDF रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, यांगपे, दीफू, सेल्ला, ठीक है। तो आपको ये 3 तो याद करना ही करना है, ठीक है। चाहे तो अच्छा याद करे चाहे ना, 3 इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा ये 3।
बोमडिल्ला, यांगपे और दीफू। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं दोस्तों अजीब नाम है, बोमडिल्ला, यांगपे, दीफू। क्या है? बोमडिल्ला, यांगपे, दीफू। बोमडिल्ला, यांगपे, दीफू क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुण के घर में ना बम था, ठीक है, बम था। और दीपू देखा और क्या किया पता है? यांग मतलब जानते हो वहाँ क्या होता है? यांग मतलब प्रचार करना होता है, ठीक है। तो अरुण के घर में बम था, क्या था? बोमडिल्ला था, यानी बम था, ठीक है। अरुण बोमडिल्ला के रास्ते जा रहा था, बम लेकर के रास्ते से जा रहा था, और दीपू ने देखा और यांग किया, मतलब प्रचार किया। सेला मतलब क्या? सब मतलब पूरे सेला मतलब वहाँ पूरे जितने भी मोहल्ले थे सेला में सबको प्रचार कर दिया था, ठीक है। तब बम देखा, दीपू ने देखा और यांग पे मतलब पूरा की चिल्ला करके प्रचार कर दिया सेला से, ठीक है। याद करा दिया अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मणिपुर में तो जो रहा है याद कर लीजिए, जो मतलब इम्फाल मणिपुर में और म्यांमार से कनेक्ट के आसपास होती है। मणिपुर में तुझे दूर तो तैरता हुआ है। एक बात कहते मैं, महाराष्ट्र में थालघाट भोरघाट है, ठीक है। मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई पुणे बेलगांव को जोड़ता है। मुंबई में थालघाट भोरघाट याद रखना, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता ही दिया, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है। अब जो केरल से एक पूछा जाता है, ठीक है, पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के पर्वत में स्थित है, उतना ज़्यादा नहीं है। अब भारत चीन के मध्य सीमा व्यापार पॉइंट लिपुलेख, उत्तराखंड, शिवकल्ला और नाथुला सिक्किम। भारत और चीन के सीमा पर 3 है, लिपुलेख दर्रा, शिवकल्ला दर्रा और नाथुला दर्रा। याद रखिए, नाथुला सिक्किम में पड़ता है भारत की, लिपुलेख और शिवकल्ला ये हिमाचल प्रदेश, तीनों अलग अलग है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी मैं आपको अगर गाना बज रहा है यहाँ पे तो आप लोग के लिए सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्या कि 13 मिनट वीडियो हो चुकी है और हमारा जो है यहाँ पे दर्रा का पार्ट ख़त्म हो गया है। और चलिए कुछ दर्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आप लोग दे पाइएगा जवाब तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए हम देखते हैं। तो फाइनली मैं बात कर रहा था कि आपको बात किया था कि अभी मैंने भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ PCS SSC परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रमुख दर्रे से क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ को अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो समझ में बेहतर आएगा। तो चलिए, तो भारत के सबसे ऊंचे योग दर्रा कौन सा है? जोजिला, नाथुला, खरदुंगला, रोहतांग दर्रा। तो क्या होगा? खरदुंगला, ठीक है। भारत का ऊंचा मोटर योग्य दर्रा की बात करें तो खुरदांगा लद्दाख में पड़ता है, खारदुंगा लाजल्ला, ठीक है, ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि दोस्तों होता क्या जोजिला, नाथुला, खारदुंगला और रोहतांग दर्रा दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और मैंने जो वो दर्रा बताया था योग्य, एक मैंने क्वेश्चन क्या बताया था ध्यान में रखिएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। ये वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से रखिएगा। तो ये फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए जो अभी करंट है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्या डाउट रहा होगा, तो मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? नाथुला सिक्किम में पड़ता है। कहाँ गया? सिक्किम में, आपको मैंने बताया था सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस में है? तो बस है लेह में। जोजिला दर्रा किससे जोड़ती है? लेह को, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है ना, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहतांग दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? दोस्तों रोहतांग स्थान हमको पता है दोस्तों कि रोने चिल्लाने के बाद हिमाचल प्रदेश में आता है, तो किस में होगा? मनाली भी हिमाचल प्रदेश में आता है, मनाली से ले, शिमला से किन्नौर, चंबा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ, तो मनाली को SP से जोड़ती है। रोहतांग दर्रा क्या है? मनाली को SP से जोड़ती है, ठीक है, SPT से जोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? बोमडिल्ला दोस्तों पता है आपको, चाइना से जोड़ता है। बोमडिल्ला का अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है चाइना का ना, इतना भी दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। लिपुलेख दर्रा किस 3 देशों को जोड़ती है? भाई लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन होगा, क्योंकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, तो भारत, नेपाल और चीन तो है, तीनों सटा हुआ, भारत, नेपाल, चीन, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार तो होगा नहीं भाई, उत्तराखंड में है ना। शिवकल्ला दर्रा ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन है? एक तो सतलज नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, सिंधु भी नहीं होगा, लेकिन सतलज हो जाएगा, तो सतलज नदी है।
नेक्स्ट हमारे पास है सिल्ला दर्रा। सिल्ला दर्रा के भी बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 4 गो था, ठीक है। तो बम था दीपू ने देखा और यहाँ पे मतलब प्रचार किया किससे, तो सेला से। किससे, सेला से। और सेला का अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दर्रा पाल घाट भोर घाट। तो मैंने बताया था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दर्रा पाल घाट किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ठीक है। पाल घाट याद रखिए, पाल घाट केरल में पश्चिमी तट के स्थित पर है, ठीक है। खैबर दर्रा भारत को किस देश से जोड़ती है, खैबर दर्रा तो अफगानिस्तान से जोड़ती है। कहाँ गया, खैबर दर्रा। जो क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है मैंने आपको करा दिया है 10 के 10 क्वेश्चन। और चलिए मैं आपको इतना देर कराया, तो आप लोग बताइएगा क्या राय विचार है कमेंट करके। थैंक यू सो मच। मैं आप चाहता हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ उसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगवा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, चेंज।